सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो क्लास 11 MCQ सीरीज हिंदी मीडियम के लिए अपन शुरू करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा, थोड़ा क्वेश्चन छोटे पर सेटअप अभी हम कर रहे हैं, पर ये वीडियो आपको तो केवल क्वेश्चन से मतलब है, वो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। सो क्लास 11 की हिस्ट्री की MCQ सीरीज हम शुरू कर रहे हैं और ये हिस्ट्री की MCQ सीरीज आप सभी के लिए मैंने बताया था, क्योंकि हिंदी मीडियम में कंटेंट थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम है, तो इस वजह से हम शुरू कर रहे हैं। तो इसे शुरू करते हैं और ये होगी कौन से। तो चैप्टर 3 की होने वाली है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ये वो साम्राज्य मैं यहाँ समझाता हूँ, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है और ये हमें बताएगा कि जो रोमन साम्राज्य है वो कहाँ कहाँ फैला था। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, रोमन साम्राज्य में लेखन सामग्री के लिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन बड़ा करना है मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये लीजिए, आप शायद बड़ा हो गया होगा। तो रोमन साम्राज्य में लेखन सामग्री के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता था। मतलब जब आपको राइट करना है, जब आपको राइट करना है यानी जब लिखना है, जब राइट करना है, तो कौन सी चीज का आप यूज करते थे लिखने के लिए। तो ध्यान रखना है उस टाइम पे इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पेपेराइस पत्र। ये होता क्या था, ये एक सरकंडे का पौधा था, एक सरकंडे का पौधा, सरकंडे का पौधा होता था। जिस पौधे जो कहाँ पे उगता था, जो नील नदी के किनारे आपको उगता मिलेगा, जो नील नदी के किनारे उगता था, और नील नदी के किनारे उगता था, उसके बाद हम इसको यूज करते थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले अगले प्रश्न को चलते हैं, इसको भी बड़ा कर लेते हैं। ये लीजिए, हो गया ये बड़ा। तो उत्तर में देखिए, उत्तर में रोमन साम्राज्य की सीमा का निर्धारण निम्न में से कौन सी नदी करती थी। मतलब जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे रोमन एम्पायर, तो रोमन एम्पायर के नॉर्थ में कौन सी नदियां थी, दो, जो उसका सीमा को बनाती थी या नॉर्थ की सीमा को बनाती थी। तो इसका आंसर होगा आपका डी, ऑप्शन डी, राइन और डेन्यूब नदी दोनों थी, क्योंकि दोनों की दोनों उसकी सीमा को बनाती थी। ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 बड़ा कर लेते हैं। चलिए, तो प्रिंसिपेट की स्थापना किसने करी। प्रिंसिपेट क्या था, मतलब एक तरह से कह लो कि एक साम्राज्य टाइप लगा लो। इसकी स्थापना किसने करी, तो ऑगस्टस ने करी है, और इन्हीं के ऑक्टेवियन के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी भी ऑक्टेवियन, कभी भी ऑक्टेवियन और ऑगस्टस, दोनों में से किसी में भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना है इस प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, इसे भी बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, शांति काल के रूप में किस शासक का काल याद किया जाता है। शांति काल के रूप में हमें कौन से शासक का, यानी जिसे हम आज की भाषा में बोलते हैं कि टेन्योर, है ना, तो किसका टेन्योर याद किया जाता है। तो ध्यान रखना है ऑगस्टस का। ऑगस्टस को इनके काल में बहुत ही शांति रही, पीस रहा काफी, है ना, तो इसीलिए इनका काल की किस रूप में याद किया जाता है, शांति काल के रूप में याद किया जाता है। तो ध्यान रखना है इसको भी हमें। अगला प्रश्न बड़ा कर लेते थोड़ा, ये लीजिए, हो गया। रोमन साम्राज्य में अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य व्यापारिक मध्य, इसका मतलब क्या होता है कि जो मेनली आप ट्रेड, मेनली आपके ट्रेड करने के आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, ट्रेड के आर्टिकल्स आपके कौन कौन से हैं, तो आपको ये बताना है कि किन। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये 3 आर्टिकल्स ही थे, गेहूं, अंगूरी शराब, जैतून का तेल। और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। चलिए अगला प्रश्न जल्दी से देखते हैं, बड़ा कर लेते हैं। देखिए, मैपोलिया किसे कहते हैं, मैपोलिया। तो मैपोलिया, इसे सबसे पहले चौराहे को काट के आप कर लीजिएगा चरवाहे, क्या कर लीजिएगा, चरवाहे, है ना, चरवाहे कर लीजिएगा, क्योंकि चरवाहे, चरवाहे कर लीजिएगा। चरवाहे क्या थे, चरवाहे। अब ये है क्या, मैपोलिया क्या है, मैपोलिया क्या होती है, कुछ झोपड़ियां होती, कुछ इस आकार की, ओवन के आकार की। और ये क्या होता था कि जो चरवाहे होते थे वो क्या करते थे, अपने क्या बोलते हैं ऋतु प्रवास के दौरान उठाकर घूमते थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न भी आपका हो गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, एक मिनट बस, थोड़ा सा इसे बड़ा छोटा कर लें तो सही रहेगा, फिर ये आराम से मूवमेंट। बस अब ठीक है, बस चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन बड़ा कर लेते हैं। प्लेबस सॉर्डिडा, प्लेबस सॉर्डिडा रोमन सामाजिक श्रेणी का कौन सा वर्ग था। मतलब जो क्लास होती है, हर चीज में क्लास मिलेगी, तो ये सोशल क्लास कह रहा है कि फ्लोबस सॉर्डिडा कौन सी सोशल क्लास थी। तो 3 होती, निम्नतर वर्ग भी था, कमीन कारू बोलते थे, सर्कस, मतलब ये तमाशा देखना ये लोग काफी पसंद करते थे। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा कर लेते हैं जल्दी से इसको।
ओलिपियोंडरिस कौन था? ओलिपियोंडरिस आपको मिलेगा इतिहासकार और राजदूत। राजदूत क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए इंडिया है तो इंडिया के कुछ ऐसे आपने सुना होगा जरूर IFS ऑफिसर्स, ये लोग क्या करते हैं अदर कंट्री, कोई भी अदर कंट्री की एम्बेसी में ना, आपने सुना होगा कि एम्बेसी जो होती है उन एम्बेसीज में जाके ये लोग क्या करते हैं, वहां बैठते हैं और वहां पर भारत की तरफ से प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसे भी बड़ा कर लेते हैं, जल्दी से देखिए। कॉन्स्टेंटिन की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? कॉन्स्टेंटिन जो थे उनकी प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? उन्होंने एक सॉलिड सोने का सिक्का जारी किया था जिसमें 4.5 ग्राम सोना आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। कुस्तुनतुनिया का निर्माण किया था, नई प्रौद्योगिकियां थी और लंबी दूरी के उपकरण, मतलब पहुंचने के उपकरण का। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। रोम में जस्टिनियन किस काल का शासक हुआ? देखिए रोम को 3 चीज में आप बांटे अगर, तो इसको बोलते हैं अपन क्या, ये होती है हमारी, इसे हम 3rd सेंचुरी मानते हैं। इसके पहले वाले काल को ये लोग बोलते हैं कि पुरावर्ती काल, है ना, या है ना पूर्ववर्ती काल करें, इसे बोलते हैं पूर्ववर्ती काल। और इसके बाद वाले पीरियड को अपन बोलते हैं परवर्ती काल। क्या बोलते हैं? परवर्ती काल। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, क्योंकि ये जस्टिनियन आपको नाम का राजा मिलेगा इस काल में, 3rd सेंचुरी के बाद। रोम साम्राज्य का विस्तार था, रोम साम्राज्य का विस्तार था, देखिए चलिए, रोम साम्राज्य का विस्तार मतलब रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर कहां तक फैला हुआ था ये बताना है आपको, फैलाव कहां तक था। तो मैंने क्या कहा, 3, अभी पढ़ा था कि 3 कॉन्टिनेंट में रोमन था, है ना, हमने पढ़ा था कि 3 कॉन्टिनेंट्स में था। तो 3 कॉन्टिनेंट कौन से? यूरोप, पश्चिम एशिया, उत्तर अफ्रीका, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा कर लेते हैं। रोमन साम्राज्य की स्त्रोत सामग्री, स्त्रोत सामग्री क्या होती है? जिसके बारे में हमें नॉलेज मिलता है किसी भी साम्राज्य के बारे में, तो जहां से मिलता है उसे क्या कहते हैं? स्त्रोत सामग्री, रिसोर्सेज जिसे बोलते हैं, रिसोर्स। तो बताना है, तो देखिए इसका आंसर क्या है, पाठ्य सामग्री थी, प्रलेख व दस्तावेज थे, भौतिक अवशेष थे, ठीक है। स्वर्ण अभिलेख के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी गलत, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे चलिए, जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये रिवीजन है, ये रिवीजन है, ठीक है। यहाँ फिर भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आप बता देंगे लेकिन ये रिवीजन है, पढ़ के आइए। पेपायरस क्या था मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट करके बताइएगा, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, कमेंट किया कीजिए। विभिन्न दस्तावेजों में, यानी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स के बताना है आपको, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताना है। तो क्या आएगा इसका आंसर? तो विभिन्न दस्तावेजों में कौन शामिल होते हैं? ये पत्र भी थे, व्याख्यान भी थे, प्रवचन, कानून भी थे। व्याख्यान कौन होते हैं? कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आके किसी टॉपिक पे कुछ बोलता है तो उसको व्याख्यान भी कहते हैं। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए भौतिक अवशेषों में शामिल है, भौतिक अवशेष क्या होते हैं? जो फिजिकली अपने को दिखाई दे, फिजिकली जो हमें दिखाई दे, है ना, फिजिकली हमारे पास हमें देखने को मिले, उनको हम क्या बोलते हैं? भौतिक अवशेष। यानी कि जो कह सकते हैं कि इमारतें वगैरह है, तो इमारतें आती है, उसमें स्मारक हैं, ठीक है, संरचनाएं हैं, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पत्ते, ये जो सब सारा सामान तो फिजिकली आता है, दिखता है भौतिक अवशेष। तो यानी फिजिकल जो रिमेन्स रह जाते हैं ना, कुछ बच जाता है, उसको बोलते हैं। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, ए व बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न थोड़ा सा इसे बड़ा कर लें। देखिए ईसा के जन्म से लेकर 7वीं सदी तक, थोड़ा बड़ा कर लूं क्या? नहीं ठीक है, दिख रहा होगा। ईसा के जन्म से लेकर 7वीं सदी तक, यानी 0 पे, और ये 7th सेंचुरी तक, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक कौन से 2 विशाल साम्राज्य? देखिए एक तो आंसर रोम है ही है, अभी हमने पढ़ा था क्योंकि रोम फैला हुआ था, तो रोम तो है ही है। उसके बाद एक और मिलेगा आपको, ईरान, बुक में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। अगला प्रश्न, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप किस महासागर द्वारा, महासागर के किस सागर द्वारा पृथक किए? तो भूमध्य सागर, ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे ये एशिया, ये भूमध्य सागर, यूरोप और ये अफ्रीका, तो ये आपको ध्यान रखना है। आसान सवाल है, कुछ भी नहीं, ठीक है। रोम साम्राज्य का हृदय, स्टार क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन। रोम साम्राज्य का हृदय क्या कहलाता था? भूमध्य सागर को बोलते हैं। स्टार क्वेश्चन है, याद रखना है, क्योंकि याद ही रखने वाले क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आप सब कर लोगे। रोम साम्राज्य की दक्षिणी सीमा, ये क्वेश्चन आते ही लोग मारेंगे ऑप्शन बी पे टिक, आएंगे बी पे टिक मारेंगे, बोलेंगे वाह सही, और उसके बाद आपका आंसर जाएगा गलत। पढ़िए, जहां भी हम सीमा का निर्धारण होता है हमारे दिमाग में तुरंत ही आता है कि याद ही करा हुआ राइन और डेन्यूब रटा हुआ है, तो हम यही मारते नहीं। दक्षिणी सीमा पे ध्यान दी, वर्ड देखिए, दक्षिणी सीमा, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, सहारा रेगिस्तान। आगे चलते हैं, देखिए बताइए, ईरान का साम्राज्य फैला था। अब ईरान देखो, कैस्पियन सागर सब में, इसका मतलब ईरान का साम्राज्य कहां था? कैस्पियन सागर के साउथ से पूर्व की तरफ, पूर्वी अरब, यानी अगर मान लो ये साउथ है तो इसका जो ईस्टर्न पार्ट है इस तरफ को आपको मिलेगा
क्या? ईरान का साम्राज्य। मैंने कहा 2 साम्राज्य थे, रोम और ईरान, तो ईरान का आपको यहाँ मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, बड़ा कर लेते हैं इसे। रोमन साम्राज्य को 2 भागों में बांटा था। मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट करके बताइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस किया ये क्वेश्चन। प्रशासन हेतु कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता? देखिए, आरामाइक भाषा आपको नहीं मिलेगी, ये मेसोपोटामिया की भाषाएं दोनों की दोनों। तो बचा क्या? लातीनी एवं यूनानी, ध्यान रखना। ठीक, आगे चलते हैं। ये देखिए स्टार सवाल, त्रिपोलितानिया और साइरेन का क्रमशः कैसे भाषी प्रांत थे? ध्यान रखें। देखो त्रिपोलितानिया का तो ये लितानिया वर्ड पकड़ लो और लितानिया से कनेक्ट कर लो लातीनी को। ठीक है, कनेक्ट कर लो लातीनी को, लातीनी। तो बचा क्या? साइरेनाइका। साइरेनाइका को ध्यान रखना ये यूनानी है, वैसे भी कर लोगे अगर दिमाग है तो, क्योंकि लातीनी आपने पढ़ लिया, लातीनी पहले में ही है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे देखिए, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र। रोमन साम्राज्य में पहले रिपब्लिक राज्य था, वो कब से कब तक था उसकी डेट बतानी, याद रखना है। 509 से 27 ईसा पूर्व, ये याद होना चाहिए। ठीक, ये याद रखने की बात है। अगला प्रश्न देखिए, बलात् सैन्य सेवा। देखिए सैन्य सेवा, अभी मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। देखिए सैन्य सेवा है, अब सैन्य सेवा जनरली वयस्कों से करवाई जाती है, बच्चों को तो नहीं करते, अब वयस्क है। ठीक है, अब वयस्क जनरली आपको पता है सैन्य सेवा में क्या होते हैं, पुरुष यानी मेल्स। जनरली कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हर बार, जनरली क्या होते हैं? मेल्स। क्या होते हैं? मेल्स। अब मेल्स का आपको ध्यान रखना है, मेल्स होते हैं, इतना पता चल गया मेल्स होते हैं। तो अब देखो जहां महिलाएं हैं दोनों काट दो। अब बलात् का मतलब होता है अनिवार्य रूप से, अनिवार्य, अनिवार्य होता है। अनिवार्य मतलब जो चीज है ही है, वो आपको करनी करनी है। अनिवार्य तो ऑफकोर्स सी बात है, पहला पढ़ो, जिसमें वयस्क पुरुषों को मर्जी के हिसाब से। गलत काटा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो कुछ कुछ सवाल कॉन्सेप्ट से हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, कुछ को याद करना पड़ेगा। जूलियट सीजर का तख्ता पलट कब किया? तो 27, ये काट दो इसको। इस क्वेश्चन का आंसर वैसे मैंने बता दिया, फिर मैं लिखवा देता हूँ। 27 ईसा पूर्व में। और किसने किया था? इसी आदमी ने किया, ऑक्टेवियन ने। ध्यान रखना, अभी बताया थोड़ी देर पहले। और मैं थोड़ा सा इसके में पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं और बता देते हैं इसको। देखो क्या है, सबसे पहले क्या था, जो रोमन साम्राज्य था वहां पे ना, मतलब सेनेट का मेनली राज्य था और एक आदमी किंग होता था जिसका नाम था जूलियट सीजर। ठीक है, जूलियट सीजर। अब जूलियट सीजर का ना एक मतलब गोद लिया हुआ बेटा था, दत्तक पुत्र था, जिसका नाम था मतलब, हम मतलब ऑगस्टस कह लो। तो ऑगस्टस ने क्या किया था, इसका तख्ता पलट कर दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, तख्ता पलट करने के बाद वो राजा बन गया था। तो ये कहानी है, कहानी याद रखनी। अब देखिए अगला प्रश्न कौन सा है, फिर यही कंपलसरी क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य ऑप्शन। इसमें रोम की सेना में न्यूनतम कितने वर्ष सेवा करनी पड़ती थी? तो ध्यान रखना 25 वर्ष। ठीक है, और रोम की सेना कैसी सेना थी? ध्यान रखना, वेतन भोगी, वेतन मिलता था। और उनकी विशेषता थी, ये लिखा हुआ है बुक में, कि वेतन भोगी सेना थी, व्यावसायिक सेना थी। और व्यावसायिक सेना कौन सी होती है? जिसको वेतन मिलता है, कमर्शियल, पैसा ले रहे हैं काम करने का। आगे देखिए, साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय। एकल संगठित निकाय का मतलब होता है कि जो सिंगली क्या है, यूनाइटेड है, यूनिफाइड है। और वो कौन होते हैं? जनरली आपके सेना। ठीक है, ध्यान रखना है। राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य, यानी पॉलिटिकली 3 इंपॉर्टेंट लोग। अब देखना, पॉलिटिकली यानी किंग के रिलेशन, किंग तो होगा ही होगा, ध्यान रखना। अब 2 लोग हैं, एक किंग को मेड बनाने वाले और एक किंग को डुबाने वाले, डिस्ट्रॉय करने वाले। जनरली ये क्या होते हैं, सम्राट अभिजात वर्ग बनाता है और सेना कभी कभार तख्ता पलट करके हटा देती है। आगे देखिए, गृह युद्ध क्या है? ये युद्ध की स्पेलिंग ये गलत लिखा है, गृह युद्ध ऐसे लिखते हैं, टाइपिंग में मिस्टेक कर देते हैं, गृह युद्ध। ठीक है, गृह युद्ध, देखो युद्ध का मतलब वॉर तो होगी होगी, वॉर होने की संभावना। तो ये तो काट ही दो, इसको बोलते हैं शीत युद्ध, 12th में पढ़ेंगे आप लोग। अब वॉर तो होगी होगी, बचा ग्रह यानी होम में, यानी घर में युद्ध। घर में युद्ध होता क्या है ये? तो इसका आंसर घर में युद्ध एक ही देश में, बाकी तो देशों के मध्य तो छोड़ो। घर में युद्ध क्या होता है? ये कंट्री, जब एक कंट्री के 2 ग्रुप्स के बीच में फाइट होने लग जाए तो उसे बोलते हैं गृह युद्ध। ऑगस्टस के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? टिबेरियस। ऑक्टेवियन तो उनका खुद का ही नाम था, तो हो ही नहीं सकता। तो आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें मुश्किल। अब आगे देखो, दी रोमन नियर ईस्ट कृति है। दी रोमन नियर ईस्ट कृति है, किसकी है? ध्यान रखना किसकी है। ये है अपने फर्गस मिलर की। किसकी है? फर्गस मिलर। फर्गस मिलर ने ये कृति अपनी लिखी है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी, ताकि आपको टाइम बचे। पार्थियन की राजधानी। देखिए ईरान, पार्थियन, ईरान खुद एक कंट्री कैसे हो गया? बगदाद इसकी राजधानी है नहीं, बचा क्या? टेसिफोन इज द राइट आंसर।
ठीक है, तो आपको कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। दिनारियस क्या था? एक रोम का चांदी का सिक्का, 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। कुछ सवाल देखिए फैक्ट्स होते हैं, अब वो फैक्ट्स आपको याद ही रखने हैं, उसके अलावा उसका कोई आंसर है नहीं। आप कैसे फैक्ट्स को, तो ये याद ही रखना पड़ेगा। निकटवर्ती पूर्व का क्या अर्थ है? भूमध्य सागर के बिल्कुल पूर्व। देखिए निकट का मतलब क्या होता है? नियर नियर, बिल्कुल मतलब बिल्कुल साइड में ही है। वर्ती का मतलब आसपास, पूर्व मतलब ईस्ट। आसान सवाल है, ये कॉन्सेप्ट हो सकता है। अब आगे देखिए, भूमध्य सागर के तटों पर स्थित बड़े शहरी केंद्र। फैक्चुअल सवाल है, याद रखना और अच्छा भी है। कॉर्थेस, सिकंदरिया, एंटियोक, ध्यान रखना। देखिए ईरान नहीं था भूमध्य सागर के तट पे। आगे देखो, अगला प्रश्न है, पांडु गार्ड। गार्ड का मतलब क्या होता है? सेव करने के लिए, अपने आप को युद्ध से बचाने के लिए बनाया गया था, और ये कहां पे था? आपका फ्रांस में। चलिए ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सम्राट ने सेनेटरों पर पाबंदी लगा दी? सेनेटरों को रोक दिया, सम्राट गैलिनस ने। ध्यान रखना, क्योंकि बाकी तीनों के टाइम पे तो थी। सम्राट गैलिनस इज द राइट आंसर। आगे देखिए, ऑन गुड एंड बैड राइट किसकी कृति है? ऑन गुड एंड बैड राइट किसने बनाया? डॉक्टर गैलन ने, क्योंकि फर्गस मिलर की द रोमन नियरेस्ट गैलिनस सम्राट था। टाइम्स का मैं पता नहीं, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे देखिए, रोम के शहरी जीवन की एक खास विशेषता, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है और थोड़ा सा अच्छा भी है, ध्यान रखना। सार्वजनिक स्नान गृह है इसका सही आंसर। ठीक है, आगे देखिए, विंडोसिसा रंगशाला वर्तमान में स्थित है, कहां पे है? आधुनिक स्विट्जरलैंड। कहां पे है? आधुनिक स्विट्जरलैंड। ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड के अंदर है। बाकी तीनों जगह से नाम ही से आप इसको इजीली टैकल कर सकते हो। चलिए बढ़ा देते हैं सवाल। रोम साम्राज्य में कौन सी शताब्दी में संकट आया? तो ध्यान रखना है 3री शताब्दी में। ये तो क्वेश्चन आपको ध्यान ही रखना है, ध्यान रखने वाले। रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी का नाम क्या था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एंटियोक आंसर है, और ध्यान रखिएगा बाकी तीनों नहीं है, बाकी तीनों इधर पड़ते हैं। आगे देखिए, किन जनजातियों ने रोमन साम्राज्य पर हमला किया? अल्मनाई, फ्रैंक, गोथ। ये पता है कैसा सवाल है जो आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। याद है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। कुछ सवाल कॉन्सेप्चुअली हिस्ट्री में हो जाते हैं जो दिमाग लगा कर सकते हैं। जैसे किस प्रकार का व्यापक रूप से परिचलन था? किस प्रकार के परिवार का? परिवार ऐड कर लीजिएगा। किस प्रकार के परिवार का था भाई? एकल परिवार का। ठीक है, इसी वजह से इसको हम कहेंगे मॉडर्न है ये समझ। आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको हेल्प होगी उसमें। चलिए आगे देखिए, रोमन साम्राज्य में पुरुष और महिलाओं की विवाह की आयु क्रमशः थी। तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है, ए इसका राइट आंसर है। 28 से 32 और 16 से 23, ध्यान रखना है। कुछ टाइम बाद आपको भी इजीली चीजें याद हो जाएंगी। चलिए आगे, अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सेंट ऑगस्टिन किस नगर के बिशप थे? किस नगर के? तो हिप्पो नगर। और ये बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टेड व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेड इनका नाम माना जाता है। तो ये हिप्पो नगर उत्तरी अफ्रीका के मतलब थे। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न जो कि 49वां क्वेश्चन है हमारा, एम्फोरा किसे कहा जाता है? मैं नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान सवाल है, कमेंट करेंगे सभी लोग। ड्रेसल 20 कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग। आगे, ड्रेसल 20 का नाम किस पुरातात्विक? देखिए इसका हेनरिक ड्रेसल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और याद रखना है, मतलब ये क्वेश्चन याद ही होना चाहिए आपको, नहीं तो दिक्कत होगी। रोमन साम्राज्य में व्यापार के मुख्य व्यापारिक मध्य सवाल डिस्कस कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन से क्षेत्र अपनी असाधारण उर्वरता के लिए? ध्यान रखना, कैंपोनिया, बीता, देखिए इटली में। अभी ये क्वेश्चन आपको काम है, इटली का है, सिसिली और कैंपेनिया मिलेगा। बाइजेकियम आपको मिलेगा, फेमियूम गैलीली मिलेगा आपको मिस्र में, बाइटिका आपको मिलेगा ट्यूनेशिया में। ट्यूनेशिया, तो ये अभी ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको आगे हेल्प करेगा इसकी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। इसका आंसर है ऑप्शन डी। ये चारों के चारों बहुत ही ज्यादा उर्वरक क्षेत्र थे और काफी पॉपुलर भी थे। आगे देखिए, दास प्रजनन क्या था? अब देखिए ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हो जाएगा। प्रजनन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन का मतलब कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये दोनों तो काट ही दो, बच्चों से रिलेटेड है। अब देखिए, अब दो सवाल आता है कि भाई कम बच्चों से रिलेटेड है या ज्यादा बच्चों से रिलेटेड है। सवाल तो ये है। तो देखिए क्या है, कम बच्चे पैदा करेंगे। अगर दासों ने कम बच्चे पैदा करने शुरू किए तो एक टाइम के बाद क्या होगा? दासों की पॉपुलेशन हो जाएगी कम। दासों की पॉपुलेशन अगर कम हो गई तो ऑफकोर्स सी बात है, फिर किंग की सेवा कौन करेगा? सर्विस कौन करेगा? इसको सर्व कौन करेगा? तो इसीलिए क्या था, दासों को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा दास बनेंगे और काम नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। फ्रेंक्सिस क्या था? सुगंधित राल था। तो इसकी बोल सकते हो कि आप फ्रेंच, कुछ फ्रेंच परफ्यूम से रिलेट कर सकते हो, जिससे धूप बनाया जाता था और इत्र बनाया जाता था। आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं खास इसमें ऐसा। सेनेटर शब्द का वार्षिक अर्थ होता है माता पिता। अभी देखिए क्वेश्चन याद रखने वाले, याद है तो होंगे, नहीं है तो नहीं होंगे। अगला प्रश्न आते होंगे वैसे कई बच्चों को, रोमन साम्राज्य में सामाजिक समूह का वर्णन किस प्रकार किया गया है? अब इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बना के दे देता हूं, आप इस डायग्राम की मदद से इसे याद कर लीजिएगा। देखिए सबसे नीचे आते हैं दास,
उसके ऊपर आएगा निम्न वर्ग, फिर उसके ऊपर है जनता का सम्मानीय वर्ग, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा अश्वारोही और उसके बाद आएगा सेनेटर। अब आप इसे ऐसे याद कर लो, अगर हमें याद करना है तो सबसे ऊपर हमारे देश में मंत्री, सारे प्रधानमंत्री वगैरह, फिर उसके बाद ऑफिसर्स, फिर उसके बाद डॉक्टर, वकील, ये सब, फिर उसके बाद मिडिल क्लास, फिर अंत में लो क्लास। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, वे कनेक्ट करने के तरीके से याद करने, मतलब आंसर इसका हो जाएगा आपका पहला वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें कैसे, हमें याद ही है, अभी याद हो जाते हैं एक टाइम के बाद, जब आप काफी टाइम तक हमने तो 3-4 बार पढ़ाया है, अभी पढ़ा तो याद हो जाता है। ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने के लिए सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की उपलब्धि है कि ईसाई धर्म को उन्होंने राजधर्म बना दिया था। आगे सॉलिडस क्या था, कमेंट करके बताइएगा। वैसे ही बता दूं कि सॉलिडस क्या है, सिक्का है, मैंने बताया दिया, वैसे कमेंट करेंगे सभी लोग, मैंने बताया ही, मुझे याद आ गया। कॉन्स्टेंटाइन की दूसरी राजधानी थी, इसको देखो, आप देखिए इसको मैं कैसे, आप सबसे लोग आएंगे सबसे पहले इसको मार्क करेंगे कुस्तुनतुनिया और हो जाएंगे खुश, और उसके बाद ये हो जाएगा गलत। इसका आंसर है ऑप्शन डी, इसका राजधानी है समारा नाम की जगह मिलेगी आपको। आप लोग गलती से कुस्तुनतुनिया मार्क करेंगे, पता था, इसलिए ध्यान रखना है। ठीक है, यूरोप में रोमवासियों की पारंपरिक धार्मिक कल्चर कैसी थी, तो कल्चर उनकी कैसी मिलेगी आपको, बहुदेववादी, मल्टी गॉड्स वाली, है ना, मल्टी गॉड्स, जहां पे बहुत सारे भगवान माने जाते हैं, जैसे भारत में होता है सेम वैसा ही। रोमोत्तर राज्यों में महत्वपूर्ण, रोमोत्तर मतलब जो रोम के बाद, तो इसमें ध्यान रखना है ऑप्शन डी, ये उपरोक्त में सभी कर लीजिए इसको, उपरोक्त सभी, ये तीनों के तीनों आपको रोम के महत्वपूर्ण राज्यों में बेशुमार नाम मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए और बड़ा कर लेते हैं। प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है, किसको कहा जाता है, इस्लाम का उदय एवं विस्तार, इस्लाम का उदय हुआ, उसको सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति माना जाता है। आगे देखिए, स्पेन पर अरबों का आक्रमण हुआ, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इसमें डेट और ये याद ही रखना पड़ेगा, ऑप्शन सी 711 ईस्वी में हुआ। आगे देखिए, रोम साम्राज्य पर नियंत्रण कायम करने के लिए किस सम्राट ने द्वारा सेनेटरों का नियंत्रण, सेनेटरों पर नियंत्रण नहीं होने दिया, सेनेटरों की पावर को रोक दिया, बताइएगा इसका आंसर कमेंट करके, डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले। ड्रोकोनियन कानून किस विधि निर्माता के नाम पर, देखिए नाम से ये ड्रोको, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब ये तो कॉन्सेप्ट से ही किए जा सकते हैं ना, दिमाग लगा के। हेरोड के राज्य की आय 54 लाख दिनारियस थी, ध्यान रखना है, कुछ इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही ये वैसा सवाल है कैसा याद करने वाला, हमें याद था तो हमने 1 मिनट में टिक मारा। आगे, समकालीन इतिहासकारों द्वारा लिखा गया इतिहास क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं वर्ष वृत्तांत। ठीक, ये याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री का, तो इसे बोलते हैं। मोहम्मद पैगंबर इस्लाम धर्म की स्थापना की गई 7वीं सदी में, बताया था ना 7वीं सेंचुरी तक, वो ध्यान रखना है। रोमन साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस सदी में बांटा गया, 4वीं सदी में, क्योंकि 3री शताब्दी के बाद संकट आया था, यह भी पता ही है आपको। अगला प्रश्न, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी में ईसाई बना, 4वीं सदी में, क्योंकि ईसाई राजधर्म बना था, याद कीजिए। रोमन साम्राज्य का आधुनिक समाज था, देखिए पहला मैंने क्या कहा था, एकल परिवार, तो ये पहला ऑप्शन सही है, केवल एक तो है। अब देखो एक है, एक सही हो सकता है, महिलाओं को कानूनी अधिकार, ये भी मॉडर्निटी का, दासों को पूंजी, अब दास को तुम ऐसा खरीदोगे तो मतलब कि मॉडर्निटी तो है ही नहीं, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, इसको देखिए, सुमेलित करना है आपको। अब देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले हम क्या डिस्कस कराएं कि फेमियूम कहाँ का है, फेमियूम है 1 मिस्र में है, तो यानी अब हम करते हैं इसको ठीक से 4, तो बी का हो जाएगा 1, इसमें ऑप्शन ये पूरे आए नहीं, बी का हो जाएगा आपका 1 आंसर। उसके बाद ए का हो जाएगा आपका 3, तो बी का 1, ए का 3, ध्यान रखिएगा, ए का हो जाएगा 3। ठीक है, बेंटी का आपको मिलेगा, बायटी का है ये वैसे, सी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 2, और बाई जे हो जाएगा स्पेन, तो डी का हो जाएगा 4, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो ध्यान रखिएगा इसको, आगे चलते हैं। तो ओके, सो थैंक यू, खत्म हुई हमारी वीडियो, थोड़ा मैं फास्ट था मुझे पता है, लेकिन जानबूझ के फास्ट हुए हैं ताकि, तो थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज डोंट फॉरगेट द बेल आइकन, बेल दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नॉलेज लेते रहिए। साथ में आपके लिए कि मैंने एक यूट्यूब चैनल हमने बना, ये सॉरी टेलीग्राम पे आप हमें जल्दी फॉलो कर लीजिए, वहां पे हम ये वीडियो की लिंक डालेंगे टेलीग्राम पे, उसका नाम है उत्साह क्लास 11th H, हमारे ही चैनल का लोगो मिलेगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए जल्द से जल्द ताकि आप PDF का जल्दी से एक्सेस कर पाए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।